Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller Nisha Verma. So, I'm back with new story जो कि बाकी सबसे थोड़ा सा डिफरेंस होने वाली है, ठीक है? डिफरेंट होने वाली है. सो इस स्टोरी में आपको मस्त मसाला मिलने वाला है. और अगर आप में से कोई टाइम ट्रैवल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, सो ये स्टोरी उसको तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है. आई नो वेरी वेल, बिकॉज इस स्टोरी में वी कैन से हमारी पूरी स्टोरी बेस्ड है टाइम ट्रैवल पर. ठीक है. और ऑफ कोर्स इट्स अ लव स्टोरी. और देखो, ये सिर्फ बच्चों की लव स्टोरी नहीं है, ये उनके पेरेंट्स की भी लव स्टोरी होने वाली है. सो अब हम इस स्टोरी को काफ़ी अच्छे से जानेंगे. बाय द वे, मैंने सब कुछ तो बोल दिया, स्टोरी का नाम नहीं बोला. सो इस स्टोरी का नाम है टाइम ट्रैवल. ओके. सो हमारी ये स्टोरी होने कुछ ऐसे वाली है कि जो हमारे दो मेन कैरेक्टर्स हैं, हम बेसिकली पास्ट में जाकर उनकी स्टोरीज को उनकी स्टोरी को अच्छे से जानेंगे. ठीक है. तो आइए अब हमारी स्टोरी को अच्छे से स्टार्ट करते हैं. ओके. सो ये जो स्टोरी है ये स्टार्ट होगी 25 दिसंबर 2030 से. और ये स्टोरी लगभग जाएगी 2005 के आसपास. ठीक है. सो अब हम शुरू करें. हमारी जो मेन कैरेक्टर है, वी कैन से लीड कैरेक्टर, शी इज़ खुशी, खुशी शर्मा. एंड इसका निक नेम है कू. तो अब हम सीधा सीन पर आते हैं. कू की जो लड़ाई है अपनी गर्लफ्रेंड से हो गई थी. और दोनों की लड़ाई अब इस बार इस कदर हुई थी कि दोनों ही अब जो है बात नहीं कर रहे थे. और जो हमारी कू और उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि इमली, दोनों जो है सेम कॉलेज में थे और दोनों ही रिलेशनशिप में थे. और अब तक जो है गवर्नमेंट ने आर्टिकल 21 और धारा 377 में एक अमाइंडमेंट करा था, जिसकी वजह से अब सेम सेक्स मैरिजेस अलाउ हैं. ठीक है. सो अब किसी भी सेम जेंडर का रिलेशनशिप में आना बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी बात हो गई थी. सो अब हम सीन पर आते हैं. ठीक है. सो अब हम आगे का सीन देखते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा था कि जो एमली है वो कहती है कू से कि यू चीटेड मी. कल रात तुम लवी के साथ थे और मैंने खुद तुम्हें देखा था. ठीक है. तो अब यहाँ जो कू थी वो बोलती है, ओ जस्ट शट अप यार. कहाँ ना, वो बस मोमेंट हो गया और हो गया हमारे बीच वो सब. और वैसे भी इतना बड़ा क्या हो गया जो तुम इतना सीन क्रिएट कर रही हो. तो यहाँ जो एमी थी वो बोलती है, आर यू मैड कू. तुमको पता है ना हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, और फिर भी ये सब. तो यहाँ जो कू थी वो बोलती है, यार जस्ट स्टिल, इतना बड़ा भी कुछ नहीं हो गया है. ठीक है. और वैसे भी जस्ट मोमेंट बन गया हमारे बीच, हमने कर लिया, नॉट अ बिग डील. और वैसे भी इतना क्या इस चीज़ पे भड़कना, इट्स अ नॉर्मल थिंग. तो यहाँ जो एमली थी वो बोलती है, ओके देन फाइन, आई लिव इट. और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है. और अब देखो, हम इन दोनों की बात करें तो जो एमली और कू हैं, दोनों जब 12 साल के थे तब से दोनों साथ में थे. दोनों रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे से प्यार करते थे. और लाइक इतने लंबे टाइम से ये लोग रिलेशनशिप में थे, इनका चल रहा था ठीक ठाक. ठीक है. और इन दोनों को आगे का बताएं तो दोनों अभी स्टडी कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, और दोनों कनाडा में रहते हैं. और एमली की बात करें तो उसकी फैमिली में उसके मॉम डैड हैं और उसका एक छोटा भाई है. और ये लोग इंडिया में रहते हैं. ठीक है. और जो कू की फैमिली है, उसकी फैमिली में नानू नानी एंड उसकी मॉम मिसेस सिया शर्मा, ये हैं. और ये भी ऑफ कोर्स इंडिया में ही रहते हैं. और अगर अब हम सिया के पार्टनर की बात करें तो वो भी एक गर्ल थी और उनके पार्टनर का नाम था दीपिका शर्मा. दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बट शायद इनकी किस्मत को कुछ और मंजूर था. और जो दीपिका थी उसकी डेथ हो जाती है. उसके बाद जो सिया थी वो अपनी लाइफ में किसी और को नहीं लेकर आती, वो अकेली रहती है.
मतलब उसके बाद उसने किसी और को अपना पार्टनर नहीं बनाया। शी बी लाइक जस्ट जो था उसके साथ था और कोई नहीं चाहिए। और उसने जस्ट उसके बाद से कू पे अपना सारा फोकस डाला, उसकी पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें। उसने बचपन से कू को बहुत अच्छे से पाला था। और इस बात को भी यहीं पे छोड़ते हैं। अभी प्रेजेंट की बात करें तो अभी प्रेजेंट में टाइम हो रहा है, आई मीन डेट है 20 दिसंबर और अब तक जो है क्रिसमस के लिए जो वेकेशंस होते हैं वो इन लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं। वेकेशन टाइम था तो अब ये दोनों ही जो है अपने घर के लिए आ जाते हैं। आई मीन घर पर पहुंच चुके थे, मॉर्निंग का टाइम था। यहाँ अभी इज लाइक देखो, ये लोग इंडिया लैंड हो चुके थे, अभी जस्ट घर के लिए निकल चुके थे, ठीक है। हम आते हैं आगे। यहाँ मॉर्निंग का टाइम था और जो कू है उसके घर पे उसके जो नाना थे यानी कि मिस्टर कुमार, वो अपने घर पे टीवी देख रहे थे। यहाँ जो उनकी वाइफ यानी सरला जी हैं वो किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी और जो सिया थी वो लैपटॉप लेकर अपना काम कर रही थी। उसकी जो मीटिंग्स थी वो उन्हें अटेंड कर रही थी। यहाँ सिया भी हॉल में ही बैठी थी और मिस्टर कुमार जो हैं वो अब कहते हैं, बेटा काम बाद में कर लेना, पहले अच्छे से ब्रेकफास्ट तो कर लो और थोड़ा आराम क्या करो, ये काम कहाँ भागा जा रहा है तुम्हारा। तो जो सिया थी वो हंसती और कहती है, पापा आप भी ना, थोड़ा सा ही काम बचा है उसको कर लूँ, और वैसे भी उसके बाद आपकी तूफ़ान आने वाली है वेकेशन के लिए। और मेरे जो मैनेजर है उसका कॉल आया था कि उसको कल रात को कू ने कॉल किया था, मतलब कि वो आज आ रही है ये कहने के लिए। तो उसकी जो टिकट्स थी वो राम ने निकाल कर दे दी थी, तो आपकी कू भी अभी आ ही रही होगी। तो यहाँ तो उनकी नानी है वो किचन से ब्रेकफास्ट बनाकर बाहर निकल चुकी थी और वो कहती हैं, अच्छा बेटा वो आ रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने आज बहुत अच्छी बात सुनाई है हमें। आज तो ना मैं कू को उसकी फेवरेट डिश बनाकर खिलाऊंगी। तो यहाँ जो उसके नानू थे वो बोलते हैं, वाह सरला जी, मतलब सब कुछ कू के लिए, हमारे लिए भी कुछ बना दीजिए अच्छा सा। तो जो सरला जी थी वो कहती है, अभी के लिए ना मैंने नाश्ता बना दिया, तो आप वो करिए बैठकर, चलो अब दोनों ही आ जाओ। तो अब ये दोनों लोग भी जो है यानी कि मिस्टर कुमार एंड सिया दोनों लाइक जाकर बैठते हैं डाइनिंग टेबल पर। और जो नाश्ता था वो लगा रही थी उसकी नानी। अब यहाँ जो उनके नानू हैं वो कहते हैं, सिया कू आ रही है और इस बार तुम उससे अच्छे से बात करना और अपना तुम दोनों को अच्छे से बात करना ज़रूरी है प्लीज़। तो तुम दोनों थोड़ा शांति से बात करना, ठीक है। और कू ना थोड़ी बच्ची है, इसीलिए तुम सिया थोड़ा शांत रहकर बात करना, ठीक है। तो यहाँ जो सिया थी वो बोलती है, पापा बिल्कुल नहीं, आपको पता है कू के क्रेडिट कार्ड में उसने लास्ट मंथ कितना खर्च किया है। सो वो उसकी तरफ देखते हैं। तो यहाँ जो सिया थी वो बोलती है, पापा 1 महीने में 6 लाख। और ये पैसों के लिए ना कॉल मेरे पास नहीं आया था, मेरे मैनेजर के पास यानी राम के पास उन्होंने कॉल करा है और उसके बाद भी उसने 50,000 उससे मांगे हैं ऑनलाइन और राम ने करे भी हैं। और भेजने के बाद राम का मेरे पास कॉल आया था और राम ने बताया तो हमें पता चला है। पापा अब ना उसको आने दो और उसे अब जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इतना खर्च कर कहाँ रही है। आखिर उसके सारे खर्चे तो मैं उठा रही हूँ, उसकी स्टडी का, उसके रहने का, हर चीज़ का बिल मैं खुद पे करती हूँ, तो उसका पैसा जा कहाँ रहा है, पूछना तो पड़ेगा ना। तो यहाँ जो मिस्टर कुमार थे वो बोलते हैं, बेटा पूछ लेना लेकिन आराम से, ठीक है। और ये लोग बात कर ही रहे थे, इतने में जो डोर है उस पर आई मीन उसकी डोर बेल रिंग होती है। तो जो सर्वेंट था वो जाता है डोर ओपन करने और इनकी जो डाइनिंग टेबल थी वो लाइक जो मेन डोर था उसके सामने थी, इज़ लाइक डिस्टेंस पे थी बट सामने थी, तो दिख सकता है कि सामने कौन आया कौन नहीं। तो अब जो कू थी वो आई थी और वो सामने से बोलती है, हेलो नानू माय सुपर हीरो, कैसे हो आप। तो उसके जो नानू थे वो भी उठकर उसके पास जाते और बोलते हैं, बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। और देन उसको लाइक वो हक कर कर थोड़ा पीछे करके देखते हैं और कहते हैं, कैसी हो गई हो ये। सो यहाँ जो सरला जी थी वो आती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कू को देखकर। तो जो कू थी वो भी उनके जाकर गले लगती है और बोलती है, क्या नानी आप भी। और देन उनको हक करती है, देन उसके बाद पीछे होती है और अपनी आंखों को मटकाते हुए कहती है, आई लव यू नानी, बट पुष्पा
आई हेट योर टीयर्स पुष्पा, आई हेट। और ये चीज़ बोलकर वो उनके जो टीयर्स थे उन्हें साफ करती है। यहाँ जो सरला जी थी वो उसके कंधे पे मारती हैं और देन उसको हक करती हैं। यहाँ जो सिया थी वो ये सारी चीज़ें बैठकर देख रही थी। यहाँ अब जो नानू नानी जी हैं जब मिल लेते हैं, तो यहाँ अब जो सिया थी वो खड़ी होकर जाती है कू के सामने, और लाइक जो कू थी वो उसको देखकर अपने जो हैंड्स थे उन्हें फोल्ड कर लेती है। सिया के हाथ उसके पीछे थे, लाइक होता ना, उसने अपने दोनों हाथ पीछे कर रखे थे। अब यहाँ जो सिया है वो पूछती है, कैसा रहा तुम्हारा एग्ज़ाम कू, और ठीक हो तुम? तो यहाँ जो कू थी वो बोलती है, मैं थक गई हूँ, और आप बताइए सिया जी, आप कैसी हो? यहाँ जो सरला जी थी वो कहती हैं, कू बेटा अपनी माँ से ऐसे बात करते हैं, और क्या सिखाया था मैंने, ऐसे बात करोगी अब तुम अपनी मॉम से? तो अब यहाँ जो कू थी वो बोलती है, नानी। और देन उसके बाद वो सिया की तरफ देखती है और कहती है, सिया जी माँ वो क्या होता है? और आपको पता भी है माँ वाला प्यार होता क्या है। यहाँ जो उसके नानू थे पीछे से वो बोलते हैं, बेटा ऐसा नहीं है, अरे वो जो कुछ कर रही है तुम्हारे लिए तो कर रही है ना, तुम्हें इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए। तो अब यहाँ जो कू थी वो लाइक होता ना, अपनी आइज को दूसरी तरफ रोल कर लेती है, लाइक यू नो, रिमेंबर पू मूवी में, लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कभी खुशी कभी गम में जो पू थी लाइक वो अपनी जैसे आइज रोल करती थी, सेम सेम एज जो हमारी कू थी, उसने अपनी आइज को थोड़ा रोल करा था दूसरी साइड, और वो एक डीप ब्रीथ लेती है। यहाँ अब जो सिया जी थी वो कहती है, कू बहुत हो गया, अब मुझे आंसर दो, लास्ट 1 महीने में तुमने 6 लाख कहाँ खर्च करे हैं, आंसर मी। तो यहाँ जो कू थी वो अपने नानू की तरफ देखती है और कहती है, देखा नानू, अगर मॉम होती ना तो ऐसे सवाल मुझसे कभी नहीं करती। तो अब यहाँ जो सिया थी वो थोड़ा गुस्से में आती है और कहती है, मुझे आंसर चाहिए कू। तो जो कू थी वो कहती है, बाद में देती हूँ, ओके सिया जी। तो यहाँ जो सिया थी अब वो उसका जो हाथ था उसको पकड़ती है, और जो कू थी वो आगे जाने लगती है, तो जो सिया थी उसको वापस पीछे की तरफ करती है। सो अब यहाँ जो कू थी वो भी फुल गुस्से के साथ बोलती है, आपकी प्रॉब्लम क्या है सिया जी? आप ये बताइए, क्या इन पैसों पर, इस बिजनेस पर मेरा उतना भी हक नहीं है कि मैं कुछ ले सकूं? और मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको आंसर देने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ जो सरला जी थी वो बीच में आती है और कहती हैं, तुम दोनों माँ बेटी बस करो, और जो लड़ना हो ना बाद में लड़ना, अभी फिलहाल खाना ठंडा हो रहा है, चलकर दोनों खाना खाओ। और वो थोड़ा बात को पलटने के लिए थोड़ा खाने की तरफ सबका मूड लेकर जाती है। यहाँ अब ये लोग थोड़ा जाने लगते हैं टेबल की तरफ। यहाँ जो सिया थी वो पीछे ही खड़ी थी, वो पीछे से ही बोलती है, कू पैसों पर, बिजनेस पर, हर चीज़ पर तुम्हारा हक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कर सकती हो, और तुम्हें आंसर देना पड़ेगा, और मुझे आंसर आज शाम तक चाहिए। और जो सिया थी वो इतना बोलकर वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। और यहाँ अब आते हैं थोड़ी दूसरी तरफ, जो एमली और सिया की फैमिली थी ये लोग नेबर्स थे। यहाँ जो एमली है वो भी अपने घर जाती है, अपने मॉम डैड से मिलती है। जाकर वो अपने डैड को जब हक करती है तो वो बोलते हैं, अरे मेरा बच्चा बड़ा हो गया, और उसको लाइक हक करते हैं। यहाँ जो एमली की मॉम थी वो भी उसको हक करती है और पूछती है, कैसी हो बेटा? और लाइक होता है ना, दोनों ने एक दूसरे को हक कर रखा, तो उसकी मॉम बोलती है, वहाँ याद तो नहीं आई ज़्यादा? तो जो एमली थी वो बोलती है, आई मिस यू मॉम डैड, और देन वो दोनों को हक करती है। तभी पीछे से रोहन वो आता है और पीछे से कहते हुए आता है, अरे मेरे बिना आप लोग फैमिली हक कर रहे हो ना, मतलब मेरे को तो कोई मिस ही नहीं करता। तो यहाँ जो एमली थी बोलती है, अरे रोहन तुमको तो पता ही है ना, मॉम डैड तुमको डस्टबिन से उठा कर लेकर आए थे, अब तुमको हमने फैमिली मेम्बर मान लिया, इसका मतलब ये थोड़ी तुम सच में बन जाओगे, और वैसे भी अब तुम कहाँ हमारे फैमिली हग में आओगे। तो यहाँ जो रोहन था वो देखता है अपने मॉम डैड की तरफ और कहता है, मम्मा पापा देखो ना दीदी मुझसे कैसे सुनाती हैं। तो यहाँ जो एमली के डैड थे वो कहते हैं, बेटा ऐसे नहीं करते हैं, वो तुम्हारा छोटा भाई है। यहाँ देन जो एमली थी बोलती है, रोहन छोटू मैं मस्ती कर रही थी, और देन उसको हक करते हुए बोलती है, यार तुमको बहुत मिस किया। तो जो रोहन था वो बोलता है, बट मैंने नहीं किया, क्योंकि आपका जो रूम था मैंने उसको गेमिंग जोन बना दिया।
यहाँ जो एमिली थी, वो जब वो ये चीज़ सुनती है, वो उससे दूर होती है और उसको मारने के लिए आगे, मतलब होता है ना, उसको मारने लगती है। तो जो रोहन था वो आगे भागने लगता है और एमिली उसके पीछे-पीछे, और यही हो रहा था। दोनों आगे-आगे, मतलब जो रोहन था वो भाग रहा था आगे, जो एमिली थी उसको मारने के लिए उसके पीछे। और लाइक जो एमिली थी वो बोलती है, रोहन के बच्चे छोटू, मैं आज तेरे को छोड़ूंगी नहीं। और दोनों ऐसे करके पूरे घर में भाग रहे थे। यहाँ जो उसके डैड थे, वो भी जैसे एमिली को पकड़ते हुए बोलते, बस बस बच्चा बस, अभी तो आए हो, रोहन की पिटाई बाद में कर लेना, पहले फ्रेश हो जाओ और ब्रेकफास्ट कर लो। और तुम कू के साथ आए हो ना? तो यहाँ जो आई मीन एमिली थी, उसका जो फेस था वो उतर गया था, और वो बोलती है कि हाँ डैड, वो भी आए हैं। तो यहाँ जो उसकी मॉम थी वो पूछती है, बेटा तुम दोनों में सब ठीक तो है ना? तो जो एमिली थी वो एक फेक स्माइल करती है और बोलती है, हाँ मॉम, आपको तो पता है ना, हम दोनों ऐसे ही हैं, अभी थोड़ा नाराज़ हैं, बाद में सब ठीक हो जाएगा, बट माँ जल्दी से खाना दो, आई जस्ट आई जस्ट मिस्ड योर कुकिंग। तो यहाँ जो उसकी मॉम थी बोलती है, अच्छा चलो, बना चुके हैं, खा लीजिए आराम से बैठ के। सो यही होता है, थोड़ी देर बाद ये लोग अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जो एमिली थी, वो जाती है अपने रूम में, वो जाकर अपनी जो चीज़ें थी उन्हें देखती है, और वो सारी चीज़ें ऐसे की ऐसे ही थी, लाइक जैसे वो छोड़ कर गई थी, एज इट इज़ वो वैसी ही थी। लाइक कू ने उसको पहली बार प्रपोज लेटर कब दिया था, और लाइक उस पर डेट मेंशन थी, दोनों जब 12 साल के थे, तब उसने जो है पहली बार उसको वो एक लेटर दिया था। और उस रूम में ना कू और एमली की बहुत सारी फ़ोटोज़ थी, और होता ना, इट्स लाइक एक रोप पे तुम कई सारी फ़ोटोज़ टांग देते हो, ठीक है, वही वाला सीन था, और उसने पूरे रूम में इट्स लाइक दोनों की फ़ोटोज़ लगा रखी थी। यहाँ जो एमली थी वो सब कुछ देख रही थी, और उसकी आँखों में लाइक होता ना, आँसू आ चुके थे। यहाँ जो रोहन था वो आता है रूम में और कहता है, दीदी आपने देखा ना, रूम ऐसा का ऐसा ही है, मैं तो बस मस्ती कर रहा था आपसे। सो यहाँ जो एमिली थी वो जाती है उसके पास, उसके एक चिक को हल्का सा रब करते हुए कहती है, अच्छा मेरा भाई इतना समझदार हो गया है। सो रोहन बोलता है, हाँ अब मैं आपकी रक्षा करूँगा ना, तो ये मेरा फ़र्ज़ है, इसीलिए मेरे को अब समझदार बनना पड़ेगा। तो जो एमिली थी वो हंसते हुए कहती है, अच्छा किसने सिखाया तुमको? तो रोहन बोलता है, स्कूल में सिखाया है कि हर भाई को अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए, तो इस हिसाब से मैं आपका सुपर हीरो हुआ। तो जो एमिली थी वो हंसती है और कहती है, वो तो तुम हो। तभी जो रोहन था वो रूम से बाहर चला जाता है, और इस लाइक रोहन के सामने तो एमिली ने अपने आंसुओं को छुपा लिया था, होता ना, वो उसके सामने नहीं रोई थी, बट जैसे ही वो रूम से निकलता है वो अगेन रोने लगती है, और उसकी जो सिसकियों की आवाज़ थी वो रोहन को आती है। तो वो लाइक डोर से थोड़ा झाँक कर देखता है कि वो रो रही है, और उसने जो कू की फ़ोटो है उसे पकड़ रखा है अपने हाथ में, और होता है ना, लाइक फ़ोटो से तुम उसका फेस थोड़ा सा रब कर रहे हो, ठीक है, फ़ोटो पे वो चीज़ कर रही थी। यहाँ जो रोहन था वो एकदम से उसके पास जाता है और पूछता है, दी क्या हुआ, आप ऐसे कैसे क्यों रो रहे हो, कुछ हुआ है? मैं ना इस बार छोड़ूंगा नहीं उसको। और वो इतना बोलकर उसके रूम से निकलता है, और वो सीधा भागते हुए जाता है कू के सीधा घर के सामने, उसका जो गार्डन एरिया था सीधा वहां पे जाके खड़ा होता है, और वो वहीं से चिल्लाता है, ओए शर्मा फैमिली बाहर निकलो तुम, आज ना मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम लोग बाहर निकलो। यहाँ जो उसके नानू थे और उसकी नानी थी, वो नानी बाहर आती हैं और कहती हैं, रोहन बेटा क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या तुम्हें? तो रोहन बोलता है, नानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कू से बात करनी है, उन्होंने मेरी दीदी को रुलाया है। यहाँ जो नानू थे वो आते हैं, अरे रोहन क्या हुआ, आज फिर से स्कूल बंक कर लिया तुमने, और अब तुम्हें तुम्हारी माँ से बचना है ना? तो यहाँ जो रोहन था बोलता है, नानू मैं यहाँ पे कू से बात करने आया हूँ। तो अब जो कू थी वो भी आती है और वो बोलती है, हेलो चैम्प हाउ आर यू? तो यहाँ जो रोहन था बोलता है, इट्स नॉट गुड कू। तो यहाँ जो कू थी वो बोलती है, किस बारे में? सो यहाँ जो रोहन था वो बोलता है, तुम्हारी वजह से मेरी बहन रो रही है, यू आर द रीज़न। तो अब जो कू है उसको समझ में आता है कि जो एमिली है उसने शायद अपने घर पे बता दिया है उसके बारे में, आई मीन जो इन दोनों की बात हुई थी जिसकी वजह से इन दोनों की लड़ाई हुई थी, उसे लगता है कि इसने बता दिया है। तो वो कहती है, रोहन तुम छोटे हो, तुम घर जाओ बाद में बात करते हैं।
और वैसे भी आई एम टायर्ड। तो यहाँ जो रोहन था वो बोलता है, हाँ जा रहा हूँ मैं, बट यू आर द चीटर। और वो ये चीज़ बोलता है, यहाँ जो को थी वो गुस्से से उसको एक बारी वो जा रही थी और वो टर्न कर कर उसकी तरफ देखती है। सो गाइज अभी के लिए स्टोरी यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड अब मेरे को बताओ आपको ये स्टोरी लगी कैसी। ओके कमेंट्स करना अच्छे से, और अगर आपको पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।